मीरा सैर करने के लिए चली जा रही थी, लेकिन उसका सिर झुका हुआ था। आंखें आधी खुली थी और उसका ध्यान अपने आसपास की चीजों की ओर, रास्ते के दोनों ओर बिखरी हुई हरियाली से कतई नहीं था। मीरा की आयु 26 वर्ष की हो गई थी। इन 26 सालों में बड़ी हो जाने के बाद मीरा ने अपनी कॉलेज के 4 साल पूरे करके बीए की डिग्री हासिल की थी और उसके बाद क्रमशः राजनीति में हिस्सा लिया था। जेल भी हो आई थी। सोसाइटी में, सभ्य समाज में भी मेलजोल बढ़ाया था और अपना स्थान बनाया था। बीमा की एजेंसी में भी काम किया था। कहा जा सकता था कि उसने अपने समाज में सफलता प्राप्त की थी। भी घूमते समय अपना ध्यान आसपास के सौंदर्य से खींचकर अपने ही भीतर समेटे मीरा इस बात को सोच रही थी। जहाँ तक उसकी याद जाती थी, अपने पिछले 10 सालों में, जब से उसने होश संभालकर अपने निर्णय खुद लेना शुरू किया और विद्यार्थी समाज में आज़ाद वातावरण में पैर रखा, तब से उसे एक भी इंसान, एक भी पुरुष ऐसा नहीं मिला था जो उसके संपर्क में आया हो और अप्रभावित रह गया हो। पुरुष आते थे, कोई झुककर, कोई अकड़कर, कोई लोलुप भाव से, कोई कठोर उपेक्षा से, लेकिन फिर मानो उन पर कोई सम्मोहिनी सी छा जाती थी। मानो उनके पंख भी भीग जाते थे और फड़फड़ाना बंद हो जाता था। या यूं कहे कि किसी फैंसी नस्ल के कुत्ते की तरह वह मीरा के पीछे दुम हिलाते चल पड़ते थे। मीरा उन आदमियों से खेलती थी, उन्हें नचाती थी, उनसे काम लेती थी और कुत्तेपन के कारण वह सेवा करते थे, लेकिन फैंसीपन के कारण वह मुंह लगे हुए भी होते थे और मानो थोड़ी सी दुलार और पुचकार के भूखे भी। मीरा इस बात को जानती थी और इसकी अनदेखी कभी नहीं करती थी, लेकिन इतना होने पर भी मीरा ने पुरुषों से एक विशेष दूरी कायम कर रखी थी, एक अलगाव स्थापित रखा था। इतने पुरुषों के संपर्क में आकर, उनसे मिलजुल कर वह अछूती रह गई थी। अछूती ही नहीं, अस्पृश्य भी। उसे इसका बड़ा अभिमान था। स्त्री के लिए पुरुष समाज में आकर भी उससे बचे रहना एक बड़ी बात होती है। और फिर भारत के नव संस्कृत समाज में, जिसमें आचार के पुराने शास्त्र नष्ट हो गए हैं और नए स्टैंडर्ड नहीं बन पा रहे हैं, स्त्री के लिए अपने शील की रक्षा करते हुए चलना तो बहुत ही बड़ी बात है। मीरा ने यह महान कार्य बड़ी सफलता से कर रखा था और उसका अभिमान अनुचित भी नहीं था। इस समय टहलने के लिए घर से निकलकर पैदल घूमती हुई मीरा इस बात पर विचार कर रही थी। मन ही मन एक एक करके उन लोगों को गिन रही थी जो उसकी अर्दली में आए थे, जो उसके जीवन की रंगशाला में अपना पार्ट अदा कर रहे थे। कोई नाचकर, कोई झल्लाकर, कोई हंसकर, कोई रोनी सूरत बनाकर, और जिन्हें एक एक करके उसने अपने जिंदगी के मंच से हटा दिया था। अवश्य में वह अपनी सफलता के लिए अपने को बधाई दे सकती थी। कीचड़ में खिले कमल की उपमा शायद कहना गलत ना हो, लेकिन वह खुद की तुलना एक मधुमक्खी से करती थी, जो तरह तरह के फूलों से रस लेती थी और अपने लिए शहद बनाती थी। पर तरह तरह के फूलों में से शहद खींचकर भी वो खुद के पंख कभी भी उस शहद में नहीं चिपकने देती। यही सब सोचती हुई मीरा टहलती चली जाती थी, लेकिन वह प्रसन्न नहीं थी। वह अपने को बधाई देती जा रही थी, लेकिन उसका मन मुरझाया हुआ था। उसके बधाई के शब्द मानो अर्थहीन थे। वह उन्हें दोहरा दोहरा कर भी जरा सा संतोष या आनंद नहीं खींच पाती थी। उसके पैर बस रास्ते पर क्रम के अनुसार पड़ते जाते थे और वही उसका टहलना था। मीरा का रास्ता पूर्णतः निर्विघ्न नहीं था। शाम घिरती आ रही थी और अधिकांश लोग जो सैर करने वाले थे, ज्यादातर बूढ़े, औरतें, बच्चे, अपने अपने घर घोंसलों की ओर चल दिए थे। फिर भी जब तब उस तकड़ी सी सड़क पर कोई साइकिल पर सवार नवयुवक आ निकलता और मीरा के पास से सर्राता हुआ चला जाता, तब मीरा को चौंक कर एक और हटना पड़ता। उस ढंग के सैलानी प्रायः बिना रोशनी के घर से निकलते हैं और फिर वक्त तंग पाकर खूब तेजी से घर की ओर साइकिल दौड़ाते हैं। घंटी बजाना या ब्रेक लगाना उनके लिए महान पाप की एक बात है, और कोई साइकिल सवार जो मनचला होता है, वो तो हैंडल को हाथ लगाना भी पाप समझता है। तो पैदल चलने वालों को खुद की जान बचाकर भागना पड़ता है। ये बात नहीं थी कि मीरा को इस ढंग के लोगों पर गुस्सा आता हो। वह खुद भी जानती थी कि खतरे का नशा और साइकिल पर चलाने वाली तेजी कितनी रोमांचकारी होती हैं, लेकिन उस समय उसे बगैर किसी कारण से ही क्रोध आया हुआ था। वह भीतर ही भीतर कुढ़ रही थी। उसके मन में बार बार एक खुजली सी उठती थी कि किसी से कठोर व्यवहार कर ले, किसी से लड़ ले, पूरी तरह पेश आए, या फिर किसी को चोट पहुंचाए, किसी को बिगाड़े। क्यों, किसे, कैसे, ये सब उसके आगे अस्पष्ट था, पर उसका मन मनुष्य मात्र के प्रति एक तीखी अप्रीति से लबालब भर रहा था और छलक पड़ता था। सामने से जो लोग साइकिलों पर आते, मीरा घूर कर उन्हें देखती। जो कुरूप होता वह उसके रोष से बच जाता, लेकिन औरों पर वो ऐसी दृष्टि डालती मानो उन्हें वहीं भस्म कर डालेगी।
प्रत्येक ऐसे आगंतुक के साथ उसका रोष बढ़ता ही जा रहा था। एक अवस्था ऐसी आई जब उसके अंदर बढ़ता हुआ गुस्सा इतना बढ़ता गया कि अब उसको दबा पाना असंभव हो गया और वह मानो कार्य में परिणत होकर फूट निकलना चाहता था। कुछ ना कुछ ऐसा कर देना चाहती थी जिससे उसका गुस्सा शांत हो जाए। दूर से ही साइकिल की घंटी सुनकर मीरा कुछ चौंकी। फिर उसने रास्ते पर से एक छोटी सी टूटी हुई डाल उठा ली। सामने ही सड़क का मोड़ था, शायद इसीलिए आते हुए साइकिलिस्ट ने घंटी बजाई थी। धुंधलके में मीरा उसे तब तक ना देख सकी जब तक कि वह बहुत ज़्यादा पास नहीं आ गया। तब एकदम से उसने वह छोटी सी डाल साइकिल के पहिए की ओर फेंक दी। साइकिल तीव्र गति से जा रही थी। डाल की लकड़ी पहिए की सलाइयों में अड़ गई। साइकिल लड़खड़ाती और एकदम से रुक गई। सवार उस पर से उछलकर 6-7 फुट दूर जाकर औंधे मुंह गिरा। एक बांह से उसने शायद अपना मुंह बचाया था, पर उसका सिर सड़क के किनारे के एक पेड़ से टकरा गया। साइकिल क्षण भर बिना सवार के ही खड़ी रही और कुछ इंच आगे सरक कर गिर पड़ी। बिजली की तेजी से हो जाने वाली इस घटना की पहली प्रतिक्रिया मीरा के मन में एक तीव्र आनंद के रूप में आई। उसे पहले तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा आनंद मिला जो मानो किसी जीत के बाद महसूस होता है। बहुत दिनों के बाद, अनेक असफलताओं के बाद एक अच्छी असफलता मिली हो, ऐसा कुछ महसूस मीरा कर रही थी। लेकिन दूसरे ही क्षण उसने जाना कि ये उल्लास का जीत का आनंद नहीं है। उल्लास का कारण ये है कि अब सामने कुछ काम करने को है। पर इस समय मीरा को आनंद हो रहा था जैसे कि बहुत दिनों से काल कोठरी में निकम्मे पड़े हुए कैदी को उस समय होता है जब उसे मशक्क़त दी जाती है, फिर चाहे वो पत्थर पर गेहूं की पिसाई ही क्यों ना हो। मीरा लपक कर उस आदमी के पास पहुंची। वह सड़क पर फैला हुआ पड़ा था। उसके शरीर में किसी तरह की गति नहीं थी। मीरा ने कलाई पकड़कर देखा, वह नब्ज़ भी नहीं पा सकी। उसने युवक का सिर उठाया। वह भारी जान पड़ा और एक और लुढ़क गया। तब मीरा एकाएक घोर चिंता से सिहर उठी। आंखें फाड़ फाड़ कर वह देखने लगी, कभी युवक की ओर, कभी साइकिल की ओर, कभी अपने हाथ की ओर जिसने वह डाल पहिए में अड़काई थी। बहुत शोर के बाद अगर एकाएक मौन हो जाए तो हमारे भीतर से ही मानो कोई चीख उठता है और नीरवता नहीं हो पाती। मीरा के भीतर भी कोई एकाएक पुकार उठा कि सड़क पर कोई नहीं है, आसपास कोई नहीं है, सैर का समय ख़त्म हो गया है। अब बरसों बाद अब मीरा की नई शिक्षा उसके काम आई। उसने बिना किसी प्रकार के संकोच या झिझक के उस बिल्कुल अजनबी नवयुवक को घुमाकर सीधा किया और कहा, हे भगवान। कहते हुए मीरा ने उसे बाहों में उठा लिया। वो इतने तरह से लोगों से मिल चुकी थी और इतने सारे पुरुषों से संपर्क कर चुकी थी, इसलिए उस आदमी को छूते हुए उसे ज़रा सी शर्म नहीं आई या फिर ज़रा सी भी झिझक महसूस नहीं हुई। बोझ बहुत काफ़ी था। लेकिन परिताप में दानवी शक्ति होती है। लगभग 1.5 फरलांग चलकर मीरा एक चौराहे पर पहुंची जहां एक बेंच पड़ी हुई थी। मीरा ने पुफ करके युवक को उस पर डाला, फिर कुछ बढ़कर एक तांगे वाले को पुकारा और उसकी मदद से युवक को तांगे में डालकर चलो अस्पताल कहा। कंकर्शन ऑफ द ब्रेन, कंकर्शन ऑफ द ब्रेन, कंकर्शन ऑफ द ब्रेन। अस्पताल के दुर्घटना वार्ड के बाहर के बरामदे में मीरा बैठी है। उसे वैसे बैठे हुए लगभग पौना घंटा हो गया है। बेंच पर वह बिल्कुल सीधी बैठी है। मुख पर जरा सी भी मलिनता नहीं है, किसी तरह की गति नहीं है। वह आंख भी नहीं झपकाती, लेकिन इतने काल का वह निश्चल तनाव ही प्रकट करता है कि उसके भीतर कैसी अशांति भरी हुई है। बीते हुए पलों को गिनती जा रही थी। प्रति सेकंड कितनी देर हो चुकी है, ये बार बार अपने होठों में बुदबुदाए जा रही थी। आखिर डॉक्टर ने आकर आश्वासन देते हुए कहा, अब कोई चिंता की बात नहीं है। क्या? डॉक्टर ने अपने स्वर में कुछ घनिष्ठता, कुछ वात्सल्य लाकर पूछा, आपके कोई संबंधी है ये? मीरा ने जल्दी से कहा, नहीं, सड़क पर एक दुर्घटना हो गई थी, वहीं। डॉक्टर ने कुछ बदले हुए दैनिक व्यवहार के, यद्यपि आप भी दया भरे स्वर में कहा, कोई फिक्र नहीं, बच जाएगा। मीरा बेंच पर से उठकर एक कदम चल दी। डॉक्टर की विनयपूर्ण प्रशंसा को स्वीकार करना या सुनने के लिए भी नहीं रुकी। आपकी सहृदयता। मीरा घर लौट आई। मीरा लौटकर सीधी ऊपर अपने कमरे की ओर चली गई और धड़ाक से द्वार बंद कर खिड़की के पास बैठ गई। खिड़की खुली थी। आधी दूर तक लगा हुआ रेशमी शीट का पर्दा हल्का हवा के झोंके से मंदमाता झूम रहा था, कभी भीतर की ओर, कभी बाहर की ओर। दूर घने नीले साफ आसमान के तारे टिमटिमा रहे थे। मीरा को याद आया जब उसने घोर आकांक्षा से भरकर
उस बेहोश युवक को बंद पलकों खोलकर भीतर झांका था, तब उसमें का स्वाभाविक आलोक बुझ चुका था। आत्मा के द्वार बंद नहीं हुए थे, पर उसने आगे एक झीना पर्दा सा छाया हुआ था। उस फीके पड़े हुए चेहरे से वे ज़बरदस्ती खोली हुई आंखें ऐसी लगती थी मानो, लेकिन वे नहीं चाहती कि उस युवक की बात सोचे। उसे क्या अब उस युवक से? वे उसे अस्पताल तो पहुंच आई, वह ठीक है, अब मर नहीं जाएगा। लेकिन उसका चेहरा मीरा की आंखों के आगे फिरता आ गया। नहीं, मीरा ने अपना होठ ज़रा काट लिया। वह नहीं देखेगी वह चेहरा, वह पीड़ा से सिकुड़ा हुआ शरीर, वह नहीं देखेगी। लेकिन क्या नहीं देखेगी? वह दोहराते हुए वह उसे बार बार उसे देखती ही जा रही थी। उसकी आंखों के सामने तैरता हुआ उस आदमी का चेहरा बार बार आ जाता था। उसने फिर अपना होठ काट लिया, मुट्ठियां घोंट लीं। एक मुट्ठी में अभी तक वह फूल दबा हुआ था जो उसने टहलते समय रास्ते के किनारे में से तोड़ा था। मीरा का शरीर ढीला पड़ गया। उसका देर तक संचित तनाव मिटने लगा। वह स्थिर अनदेखती दृष्टि से उस फूल की ओर देखने लगी। मुरझाया हुआ, कुचला हुआ, गर्मी, पसीने और दबाव से अपनी सफ़ेदी खोकर काला पड़ रहा था वो फूल। उसे अपनी डींग याद आई कि कीचड़ में खुला हुआ कमल तो नहीं, पर हाँ, वो मधुमक्खी ज़रूर है जो तरह तरह के फूलों का आनंद लेती है और शहद इकट्ठा करती है, लेकिन कभी भी उस चिपचिपे शहद में अपने पंख नहीं फंसने देती। उसने फिर अपना होठ काट लिया। अब की बार कुछ भुलाने के लिए नहीं, इस बार केवल उस शब्द के उच्चारण को रोक देने के लिए जो उसकी सारी विदेशी शिक्षा और सभ्य संस्कृति को निचोड़ कर नाली का पानी कर रहा था। तब एकाएक उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, शब्दहीन लेकिन बड़े बड़े गोल आंसू। इस कहानी को सुनने वाले पाठकों से मैं दोबारा पूछना चाहूँगा, अगर आपने इस कहानी को थोड़ा सा भी ध्यान से सुना है तो आपको क्या लगता है, आखिरकार अंततः मीरा रोने क्यों लगी? आखिर क्या ऐसी वजह थी कि जो लड़की शुरू से तरह तरह के लोगों से, आदमियों से काम निकालती थी, आज ऐसा क्या हो गया उसके साथ और क्यों उसको रोना पड़ गया? क्या चीज़ थी उसके मन में जिस वजह से वो रो पड़ी, उस आदमी की मदद करने के बावजूद भी? आप अपने जवाब कमेंट्स में लिखिए, मैं उनको पढ़ने के लिए बड़ा बेताब हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और रोचक कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।